भाइयों और बहनों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्या आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आ चुकी है, क्या आपकी फाइल आगे बढ़ चुकी है और अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो आखिर वजह क्या है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरी रणनीति बताने वाला हूं। कैसे आपका आवेदन रुके नहीं, कैसे अगली किस्त समय पर मिले और कैसे आप अपने पक्के घर का सपना जल्दी साकार कर सकें। मार्च और अप्रैल 2026 के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 3 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए नई शुरुआत है जो सालों से कच्चे मकान, टीन की छत या किराए के घर में जीवन गुजार रहे थे, जिनके बच्चे बारिश में किताबें समेटते हैं, जिनकी दीवारें हर मौसम में चिंता बढ़ाती हैं। उनके लिए यह पहली किस्त उम्मीद की पहली ईंट है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, यह पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती। योजना को चरणों में बांटा गया है। पहली किस्त नींव के लिए होती है। प्रशासन का साफ निर्देश है कि नींव मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत नींव ही पूरे घर की सुरक्षा तय करती है। जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आती है, आपको निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। देरी करने पर अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने इस बार प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया है। हर लाभार्थी को स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें कुल स्वीकृत राशि, जारी की गई किस्त और अगली किस्त की शर्तें स्पष्ट लिखी होती हैं। इसका मकसद यह है कि कोई भी बिचौलिया आपको गलत जानकारी देकर भ्रमित न कर सके। अगर कोई कर्मचारी या एजेंट आपसे पैसे की मांग करता है तो तुरंत शिकायत करें। योजना की राशि पूरी तरह सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। कई लोगों का सवाल है, नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया। ऐसे मामलों में सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचें। क्या आपका खाता सक्रिय है? क्या आधार लिंक है? क्या डीबीटी चालू है? क्या ईकेवाईसी पूरा है? कई बार छोटी सी तकनीकी कमी पूरी प्रक्रिया रोक देती है। आधार, बैंक खाता और अन्य दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग अलग होने से भी फाइल अटक जाती है। इसलिए दस्तावेजों को एक बार अच्छी तरह मिलान कर लें। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी किस्त की। जब आप नींव का काम पूरा कर लेते हैं और उसकी फोटो जीपीएस के साथ अपलोड होती है, तभी अगली किस्त जारी होती है। इसके बाद दीवार और छत का कार्य पूरा होने पर अंतिम किस्त मिलती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता राशि भी दी जाती है। कुछ मामलों में मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ भी जोड़ा जा सकता है। यानी योजना सिर्फ मकान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी संरचना को मजबूत बनाने की कोशिश है। प्रशासन ने इस बार निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारी निर्माण कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। अगर पहली किस्त मिलने के बाद काम शुरू नहीं होता तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए राशि को अन्य काम में खर्च करने की गलती न करें। यह पैसा आपके घर के लिए है और उसी में लगना चाहिए। कई जिलों में तकनीकी टीम बनाई गई है जो लाभार्थियों को सलाह देती है कि नींव कितनी गहरी होनी चाहिए, दीवार की मोटाई कितनी हो और छत डालते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। मकसद सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सुरक्षित और टिकाऊ घर बनाना है, क्योंकि पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, वह परिवार की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक होता है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य बढ़ाया गया है। जो परिवार पहले छूट गए थे, उन्हें अतिरिक्त सूची में शामिल किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद नए नाम जोड़े जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार पीछे न रह जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपका आवेदन पहले किसी कारण से अटक गया था, तो अब दोबारा जांच कराने का मौका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हर लाभार्थी को योजना की पूरी जानकारी मिले। कई बार लोग अफवाहों में आ जाते हैं। कोई कहता है पैसा बंद हो गया, कोई कहता है नई सूची नहीं बनेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रक्रिया लगातार चल रही है। बस दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए। अगर जमीन को लेकर कोई विवाद है तो पहले उसे सुलझाएं। जिस जमीन पर मकान बनना है उसका स्वामित्व स्पष्ट होना जरूरी है। जमीन के कागजात तैयार रखें ताकि निरीक्षण के समय कोई समस्या न आए। मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि कई बार सत्यापन संदेश उसी पर भेजे जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार बिना पक्के घर के न रहे। यह सिर्फ योजना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम है। जब किसी परिवार को पक्का घर मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई सुधरती है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है और परिवार का आत्मविश्वास मजबूत होता है। अब आपसे सीधा सवाल है, क्या आपके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं? क्या आपका बैंक खाता सक्रिय है? क्या आपने निर्माण कार्य समय पर शुरू किया है? अगर नहीं, तो आज ही इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन लापरवाही उसे दूर कर देती है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ जानकारी समझकर न छोड़ें, इसे एक मार्गदर्शक की तरह लें। अपने दस्तावेज जांचें, पंचायत से स्थिति पता करें, निर्माण कार्य में देरी न करें और किसी भी अवैध मांग से सावधान रहें। सही कदम सही समय पर उठाया जाए तो आपका पक्का घर सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। याद रखिए, यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक इंतजार किया है। अब मौका आया है तो इसे हाथ से जाने न दें। अगर आप सतर्क रहेंगे, जानकारी पूरी रखेंगे और समय पर कार्रवाई करेंगे, तो आने वाले महीनों में आपके घर की नींव भी मजबूत होगी और भविष्य भी। और अब इस जानकारी को और गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोगों की फाइल या तो तेजी
से आगे बढ़ती है या फिर लंबे समय के लिए रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जिन लाभार्थियों ने पहली किस्त मिलते ही तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर दिया, उनकी दूसरी किस्त अपेक्षाकृत जल्दी जारी हुई। इसका कारण साफ है, प्रणाली अब पूरी तरह प्रगति आधारित हो चुकी है। जैसे जैसे निर्माण का चरण पूरा होता है और उसका सत्यापन होता है, वैसे वैसे भुगतान आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त समय पर मिले, तो निर्माण की गति बनाए रखना बेहद जरूरी है। कई जगहों पर यह भी पाया गया है कि लाभार्थी को प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, नींव पूरी होने के बाद उसकी स्पष्ट फोटो सही एंगल से और जीपीएस टैग के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। यदि फोटो धुंधली है या सही स्थान की पुष्टि नहीं हो पा रही, तो सत्यापन अटक सकता है। इसलिए यह काम लापरवाही से न करें। अगर खुद से अपलोड करने में दिक्कत हो, तो पंचायत स्तर पर मौजूद तकनीकी सहायक से मदद लें। अब बात करते हैं समय सीमा की। हर चरण के लिए एक अनुमानित अवधि तय की गई है। पहली किस्त के बाद यदि लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं दिखाई देती, तो सिस्टम में आपका केस पेंडिंग श्रेणी में चला जाता है। इससे अगली समीक्षा तक देरी हो सकती है। अगर किसी वास्तविक कारण से देरी हो रही है, जैसे पारिवारिक आपात स्थिति, बीमारी या प्राकृतिक कारण, तो इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को जरूर दें। इससे आपका पक्ष रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। कुछ जिलों में प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों की सूची तैयार की है। जिन लाभार्थियों की फाइल तकनीकी कारणों से अटकी थी, जैसे आधार लिंकिंग, बैंक एनपीसीआई मैपिंग या ईकेवाईसी अधूरा होना, उन्हें शिविर लगाकर मौके पर ही समाधान दिया जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा शिविर आयोजित हो, तो जरूर भाग लें। कई बार महीनों की देरी एक दिन में खत्म हो जाती है। बस सही दस्तावेज साथ होने चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने जो आवेदन किया था वह सही तरीके से सबमिट हुआ था या नहीं। कई बार सर्वे के दौरान नाम छूट जाते हैं या दस्तावेज अधूरे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुनः सत्यापन के लिए आवेदन किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक में अपनी स्थिति रखें और आवश्यक कागजात जमा करें। अतिरिक्त सूची में नाम जुड़ने की संभावना बनी रहती है, खासकर तब जब लक्ष्य संख्या बढ़ाई जाती है। महिलाओं के नाम से स्वीकृत आवास को प्राथमिकता देने की भी नीति कई स्थानों पर अपनाई गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और सुरक्षा देना है। यदि आपके परिवार में महिला मुखिया के नाम से आवेदन किया गया है, तो सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज उसी नाम से मेल खाते हों। नाम, जन्म तिथि और पहचान विवरण में छोटी सी गलती भी फाइल को रोक सकती है। भूमि से जुड़ी समस्या भी एक बड़ा कारण बनती है। यदि जमीन साझा स्वामित्व में है या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो निर्माण से पहले सहमति पत्र या आवश्यक कागजात तैयार कर लें। निरीक्षण के समय यदि स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ, तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। इसलिए जमीन के दस्तावेज पहले ही व्यवस्थित कर लेना समझदारी है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह योजना अवसर है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। अवसर इसलिए कि यह आपके सपनों के घर को साकार कर सकती है। जिम्मेदारी इसलिए कि आपको हर चरण को समझदारी से पूरा करना है। दस्तावेज सही रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और निर्माण समय पर पूरा करें। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।